किसी ने लिखा कि उसके पास नॉलेज है, किसी ने लिखा कि उसके पास अनुभव है, और किसी ने ये लिखा कि उसने विश्व को देखा है। 2 रोज तक मैं भी बस पढ़ता रहा, मगर इसके बाद मैंने ठान ली कि मैं भी लिखूं और सच सच लिखूं। कि मैं क्यों लिखता हूं। मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठकर लिखने लगा और मैंने जो कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा उसी से चंद लाइनें शुरुआत में यहां पर पेश करना चाहता हूं। कहानियां तो आप पढ़ते ही रहते हैं, मगर आज कविता या कहानी के पीछे की कहानी भी पढ़ लीजिए। मैं क्यों लिखता हूं? इस प्रश्न का उत्तर मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले मैं खुद भी सोचता था कि मैं क्यों लिखता हूं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम प्रश्नों के उत्तर मुझे बआसानी आपसे मिल गए। लेखन का काम एक कला है, और ये कला सब में कहाँ, बल्कि जिसमें होती है इसमें भी ये कभी कभार ही आ जाती है। यही वजह है जब एक लेखक लिखने पे आता है तो बहुत लिखता है, मगर कभी कभी बहुत कोशिश के बाद भी कुछ लिख नहीं पाता। कभी कभी विचार और भावनाओं का बहाव इस कदर होता है कि तबीयत बेचैन हो जाती है। उस वक्त कुछ भी करने को मन नहीं करता, बस कागज चाहिए और कलम। कभी तो हफ्तों और महीनों गुजर जाते हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं लिख पाते। ये दिन हर एक लेखक और कवि के लिए कठिन होते हैं। एक लेखक या कवि की तबीयत भी कुछ ऐसी बनाई गई है कि मामूली शोर, हाथा की घड़ी की टिक टिक भी उसकी परेशानी का बाइस बनती है। मगर कभी कभी नामुवाफिक हालात में भी एक लेखक लिखने पर आए तो जम के लिखता है। मैं भी दूसरे कवियों, लेखकों और कलाकारों की तरह संसार में फैले दुख, दर्द और बेचैनी को देखकर तड़प उठता हूँ। अपनी मकदूर के मुताबिक उनकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन सारी चीजें सब में कहाँ। अगर मैं अत्याचार करने वालों के खिलाफ, किसी का हक छीनने वालों के खिलाफ, बेटियों को जिंदा दफन करने वालों के खिलाफ, अस्पतालों में गुर्दाचोर डॉक्टरों के खिलाफ, राशि अफसरों के खिलाफ, धरती की सुंदरता को नष्ट करने वालों के खिलाफ और किसी की हत्या करने वालों के खिलाफ तलवार लेकर निकल जाऊं तो मैं उसकी हत्या नहीं कर पाऊंगा, बल्कि तलवार लेकर निकलना मुझसे होगा ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? अपना सर फोड़ूं, आत्महत्या करूं, या फिर पूरे संसार को आग लगा दूं? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, और ये समस्या का समाधान भी नहीं है। यही कारण है मैं उनके खिलाफ कलम से मोर्चा संभाल लेता हूं। उस अन्याय के खिलाफ अपनी लेखनी में बगावत का झंडा बुलंद करता हूं। झूठ और गलत की हिस्स देकर जनता को बेदार करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं। मेरी लेखनी मेरे समाज का दर्पण है। मैं हमेशा चाहता हूं कि झूठे प्यार में डूबने के बजाय असली संसार के दुख दर्द को कागज के पन्नों पर लाकर अपना फर्ज निभाऊं। प्यारे दर्शक हजरात, हिंदुस्तान के जिस हिस्से में मैं रहता हूं उसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। कवियों और लेखकों ने यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के बारे में हजारों किताबें लिखी हैं। कश्मीर में आजकल लिखने के लिए अलग किस्म की कहानियां और कविताएं जन्म लेती हैं। मेरे कलम से भी जो कुछ निकलता है उस पर वहां की स्थिति की छाप जरूर देखने को मिलेगी। अपनी एक कविता के एक दो अशार अनुवाद के साथ यहाँ पर पेश करना चाहूंगा। College sapūs rautas, college sapūs rautas, dod čus johai delas. College sapūs rautas, dod čus johai delas, word nein vesmans vazaras, dod čus johai delas. Dapan joig mantret chumion gam thomut, khodai shaaf ustules, dod čus johai delas. So hör azm dair pet, na bulbului taran het, पतई छुपज कोतरस दोद छुस योहै दिलस। इसका अनुवाद इस तरह से है। सर से छिन गई उसकी चादर, सर से छिन गई उसकी चादर, दर्द यही है सीने में, बिखरे बिखरे बाल हैं अब तक, दर्द यही है सीने में। बोला तेरी नगरी पर भी, बोला तेरी नगरी पर भी, राज है अब उस जोगी का, होश उड़ाए जिसके मंत्र, दर्द यही है सीने में। कोई बुलबुल कोई मैना, कोई बुलबुल कोई मैना, गीत न गाए खिड़की पर, बाज के नरगे में है कबूतर, दर्द यही है सीने में। बकौले एक कश्मीरी कवि
कि एक कवि का काम यह होता है कि वो मनुष्य को लगे घावों को जबान दे, वरना आज तक किसने फूलों के दामन को तार तार किया है। मैं कवि और कहानीकार होने के साथ साथ एक नाटककार भी हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं लिखूं तो अपने समाज के लिए लिखूं, मगर जिस तरह एक लेखक को कभी कभी अपनी ही लेखनी के कारण कठिन हालात का सामना करना पड़ता है, उसी तरह मुझे भी कई बार इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। प्रसार भारती के श्रीनगर स्टेशन से जब मेरा लिखा नाटक गारंटर ब्रॉडकास्ट हुआ तो जम्मू कश्मीर बैंक मेरे खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ये नाटक मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो बैंक से कर्जा लेने के बाद डिफॉल्टर बनते हैं और तमाम मुसीबतें उस गारंटर के सर थोपते हैं जो लोन हासिल करने के लिए उसका गारंटर बनता है। लोगों ने इस ड्रामा को इतना पसंद किया है कि आखिर पर जम्मू कश्मीर बैंक वालों को भी पीछे हटना पड़ा। रंगमंच के लिए लिखे गए मेरे अक्सर नाटक हमारी रोजमर्रा जिंदगी की समस्याओं से मुतल्लिक होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के मौजू पर लिखे गए मेरे नाटक को कौमी अवार्ड हासिल होने के बाद जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने 9th क्लास के सिलेबस में शामिल किया है। पॉलीथीन की हानि से मुतल्लिक मेरा एक और नाटक पॉलीथीन जिन जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने 8वीं जमात के सिलेबस में शामिल किया है। विश्व भर में बेटियों की रक्षा से मुतल्लिक डिबेट, सिंपोजियम और सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक लेखक या कवि इतने बड़े चैलेंज से दामन छुड़ा सके।